नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे आज की अपडेट में हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे थंबनेल पे भी मैंने मेंशन किया है और उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, जो कि यहाँ पे आप ही लोगों ने मेरे को प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट अलाउड टू अपलोड टू अपडेट एस यू आर मार्केट इनएलिजिबल बाय स्टेट। यानी कि ये बता रहा है कि आप लोग को मार्क किया गया है, आपकी स्टेट की तरफ से मार्क किया गया है कि आप अभी इनएलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे ये समस्या आती कब है हमें, या तो जब हम अपनी AKYC को अपडेट करते हैं और तब आती है, और या फिर हम अपना मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तब आती है, और हो सकता है एक दो कुछ और भी आप लोगों को अपडेट करना हो तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये पॉपअप बन के आता है तो हम इसका सुधार नहीं कर पाते, और ये सुधार हमें करना क्यों है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर मेरा सब कुछ सही है लेकिन फिर भी मुझे मेंशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कुछ सही होने का रीज़न भी होता है और सब कुछ ना सही होने का भी रीज़न होता है। ठीक है, दोनों ही तरीकों में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम एक प्रूफ देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपली देख, एक सेकेंड, तो सॉरी दोस्तों, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा था। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कुछ किसानों को क्या होता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी शो हो जाता है। ठीक है, अब इस किसान को तो पता है कि यार मेरा रीजन दे रखा है कि मैं इनएलिजिबल हूँ। ठीक है, इस किसान को पता है, लेकिन जब कुछ किसान ऐसे होते हैं उनका इफ एनी में कुछ भी नहीं लिखा होता, तो अब उनकी प्रॉब्लम क्या है उसकी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये दोनों ही प्रॉब्लम आपकी सेम होती है, बस होता क्या है, जो आपका डाटा है ना उस डाटा को अपडेट नहीं किया। अब जैसे इस किसान का हम डाटा देख रहे हैं, तो इस किसान का डाटा क्या है, अपडेटेड है। ठीक है, इनकी जो डाटा है ये सब कुछ अपडेटेड है यहाँ पे, इसलिए इफ एनी का दे रखा है। अगर आप में ये नहीं दिखा रहा है तो समझ जाइए अभी आपका डाटा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये आप PM किसान का पूरा प्रोसेस देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया गया, स्टेट अपलोड फार्मर डिटेल ऑन PM किसान पोर्टल आफ्टर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। जी हाँ, सबसे पहले स्टेट जो है आप लोगों की डिटेल अपडेट करेगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेप्ट डाटा इज सेंड टू PFMS फॉर अकाउंट नंबर एंड टाइप वैलिडेशन। उसके बाद एलिजिबल रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर जनरेशन, रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफर RFT, एंड उसके बाद क्रिएशन सेक्शन ऑर्डर FTO एंड FTO प्रोसीड। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे आपको एक सेकेंड, सबसे पहले वो हमारा डाटा भेजता है, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी लिस्ट तैयार होती है। तो यहाँ पे क्या, अभी ये आपका जो प्रोसेसर है ना, ये वाला जो प्रोसेसर है, ये दोनों प्रोसेसर अभी ये पेंडिंग में ही पड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए, जब ये इतने सारे अधिकारियों के पास होके जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये इतने सारे अधिकारियों के पास होके जाती है, तो यहाँ पे बड़ा लंबा समय लग जाता है इसको सरकार तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचने में। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी और आपको भी ये प्रॉब्लम शो हो जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस रीज़न से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है मेरे भाई, इस प्रॉब्लम का समाधान देखिए, सिर्फ दो ही समाधान है। एक तो आप PGMRS पोर्टल से करवा सकते हो और एक जन सेवा केंद्र से करवा सकते हो। अब यहाँ पे जन सेवा केंद्र की तो जैसे हमारे पास ID ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे लेकिन बता दूं, जो हमारे पास एप्लीकेशन है PM किसान योजना की, अभी क्या उसमें अपडेट का काम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अभी वो एप्लीकेशन अपडेट का काम चल रहा है, तो इसलिए उसको अभी स्टार्ट नहीं किया गया। अगर आप लोगों को मेरे से करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो, घर बैठे ही आप लोग करवा सकते हो। एंड PM किसान की जितनी भी सर्विसेज हैं सभी का एक्सेस हमारे पास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आप चाहे टेलीग्राम पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे हमसे बातचीत भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली ये तरीका हो जाता है कि आप लोग घर बैठे ही अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेकंड तरीका होता है, जो फ्री वाला तरीका होता है, तो देखिए मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ, एक पेड होता है और एक फ्री होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना प्रमोशन करूं आप लोगों को ना बताऊं, तो ऐसा नहीं है। आपके दिल में इच्छा है, आपका दिमाग करे, मेरे से करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, मेरी जोर जबरदस्ती नहीं होती, बस आप लोगों को एक सही लक्ष्य तक मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम फ्री वाला तरीका भी जान लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग आ गए गूगल क्रोम पे। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली देखिए एक कीवर्ड टाइप कर लेना है, यहाँ पे PMWRIT। ठीक है, राइट।
PM राइट इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्लिक है टू साइन अप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे नेम वगैरह, जेंडर वगैरह, सब लोकेलिटी, एड्रेस वगैरह, यहाँ पे सब कुछ वेरिफिकेशन करके आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP यहाँ दर्ज करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी कोड, ये वाला कोड यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसर होता है दोस्तों, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है, आपको पता ही है, क्योंकि सरकारी काम इतने फास्ट में नहीं होते, बट स्लो होता है। हो जाएगा 30 से 45 दिन के अंदर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सिंपली चलिए हम यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंपली हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने नाम दर्ज किया वो नाम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस, सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने नीचे टाइप कर दी, एक सेकेंड, यहाँ पे लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब इस वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आई एग्री करना है, सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आओगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे PM किसान का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब सिंपली यहाँ पे आप लोगों को इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एरो का निशान है, एरो वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सिंपली एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट मेन कैटेगरी क्या है, तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जस्ट होल्ड डाउन, यहाँ पे देख सकते हो PM किसान रिलेटेड इशू, यहाँ पे सिंपली हमारे सामने आ जाता है PM किसान रिलेटेड इशू। सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, तो यहाँ पे आप लोगों को इस पे सिलेक्ट करना है नॉन रिसिप्ट ऑफ PM किसान इंस्टॉलमेंट बेनिफिट रिसीव इन रॉन्ग अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे टू अपडेट बैंक अकाउंट ऑन पोर्टल बेनिफिट टू ऑल मेंबर ऑफ फैमिली, यहाँ पे अप्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को करना क्या है, स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट तो मिली, उसके बाद यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट रोक दी गई। ठीक है, सिंपली अगर आपका इस तरीके का प्रोसेस है तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को यही चूज कर लेना है। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं आपको पैसा आ रहा था, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अप्रूवल बाय डॉक्यूमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, सिंपली ये क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लास्ट वाले को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपनी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से फिलअप करनी है कि सर मैं इस गाँव का, इस स्टेट का किसान हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब जब मेरे को ये प्रॉब्लम शो हो रही है कि मैं KYC कर रहा हूँ तो मुझे इनएलिजिबल बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो कृपया सर कि मेरी प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लीजिए, मेरी प्रॉब्लम का समाधान कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसका एक इस PDF बना लीजिए। ठीक है, PDF यहाँ पे बना लेना है, 4 MB तक का साइज रखें, उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप लोगों को लेके आता हूँ मैं। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अब उस रेफरेंस नंबर से जब भी आप यहाँ पे लॉगिन होंगे तो रेफरेंस नंबर डाल के आप लोग पता कर सकते हो कि आपके स्टेटस में क्या प्रोग्रेस रहा, क्या नहीं रहा। उसके बाद वो अधिकारी जो वहाँ के होते हैं वो खुद ही आपसे कॉल पे बातचीत करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो तो पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ्री का तरीके बता दिया और जो पेड तरीका है वो भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। एंड फिर भी कोई आप लोगों की अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को भी मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सी अपडेट में।